आचार्य भगवंत कहते हैं सम्यक ज्ञान ही धर्म ध्यान होता है। 91वीं कारिका में हमें बताते हैं, पावारंभणि वित्ति पूर्णारंभे पौत्तिकरणम्पि णाणं धम्मज्झाणं जिणभणीयं सवजीवाणम। बहुत ही सुंदर कारिका कही है। णाणम धम्मज्झाणम, ज्ञान ही धर्म ध्यान है। जिणभणीयम, ऐसा जिनेंद्र देव ने कहा है। अपने मन से कुछ नहीं कहा जा रहा, यहाँ मन की सिद्धि नहीं की जा रही, थोपा नहीं जा रहा, आरोपित नहीं किया जा रहा, आपको झकझोरना नहीं चाहता। ये जैन दर्शन केवल विधि के विधान की रचना करता है, उनको बताता है कि सब जीवाणाम, जो संसार के समस्त जीवों के लिए पापारंभ निवृत्ति, पाप आरंभ से निवृत्ति और पुण्यारंभे पौत्तिकरणम्पि, पुण्य कार्यों में प्रवृत्ति कराने का हेतु भी णाणम ज्ञान ही है। इसलिए ज्ञान को ही धम्मज्झाणम धर्म ध्यान जिणभणीयम जिनेंद्र देव ने कहा है। समझ में आया क्या है धर्म ध्यान? अपन बहुत प्रश्न कर देते हैं, ऐसे ऐसे श्रावक जो धर्म ध्यान को नहीं जानते, ध्यान को नहीं जानते, धर्म को नहीं जानते, वो प्रश्न करते हैं कैसे करें धर्म ध्यान, कैसा होता है धर्म, कैसा होता है ध्यान, दोनों को जोड़ दो, हो गया धर्म ध्यान। धर्म का मतलब है जिसके अनुसरण से हम समीचीन तत्वों के, समीचीन अर्थों के सत्यता के पारगामी बने। सत्यता का पारगामी का तात्पर्य, जो मैं कहूँ वो सत्य नहीं है, जो गुरु करें वो सत्य नहीं है, लेकिन जो गुरु कहें वो सत्य ही है। समझ में आया? जो मैं सोचूं, जो मैंने कह दिया वो पत्थर की रेखा नहीं हो सकती। दंभीले इस तर्क व्यवहार को छोड़ना होगा। स्वपर तत्व का ज्ञाता स्वाध्याय करने वाला सम्यक दृष्टि जीव ज्ञानी है। सम्यक दृष्टि जीव ज्ञानी है। बड़ा अच्छा लग रहा है आपको सबको समझाने में। आपके निमित्त से देवी देवता भी समझ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। समझें आप, पुरुषार्थ करें। गुरु ने शिक्षण के लिए भेजा है। ये कवच आपकी सुरक्षा का कवच पहनाया है महाव्रतों का। किसी देवी देवता को स्थान देने का ये कवच नहीं है, स्थान नहीं है। आचार्य भगवंत कहते हैं समझ तोड़ तंद्रा को। क्यों सोता है? कब तक सोएगा? पूरे 5-6 घंटे सो करके आया होगा। इस तंद्रा को कब तोड़ोगे? इस तंद्रा को तोड़ने का वक्त चल रहा है। रोज सुन रहे हैं, आज अमुक गया, आज अमुक गया, सुबह कोई गया, दोपहर को एक गया, साय को तीसरा चला गया। रे विज्ञात्मन, चिंता कर, इस तंद्रा को छोड़। बड़ी तंद्रा तुझे मिलेगी, चैन से अमन से सोना, उसमें कोई जगाने नहीं आएगा। लेकिन अभी ज्ञान के फल को समझने का पुरुषार्थ कर ले। जिसने स्वाध्याय सूत्राभ्यास के बल पर शुभोपयोग से शुद्धोपयोग की प्राप्ति की है, लेकिन जैन दर्शन कहता है कि शुद्धोपयोग भी एकांत से मोक्ष का कारण नहीं है। शुद्धोपयोग भी
कार्य समय सार की सिद्धि का कारण नहीं है। आप कहेंगे क्यों? शुद्धोपयोग प्राप्त करने वाला, शुद्धोपयोग का अनुभव करने वाला आत्मा भी जब उपसम श्रेणी का आरोहण करता है और वहाँ से आयु का पूर्णता होती है तो जाकर के ऐमिंद्र के पदों को ग्रहण करता है। ध्यान रखना, जब शुद्धोपयोग से शुभोपयोग में आता है तो ये ना कहें ये संसार के कारण पैदा हो गए। जैन दर्शन ने हमें नाना विधाएं दी, हम उसका अवलोकन करें। शुभोपयोगी की भी असंख्यात गुणी निर्जरा प्रति समय चल रही है। शुद्धोपयोगी की भी असंख्यात गुणी निर्जरा प्रति समय चल रही है। शुभोपयोगी व्यवहार में झूमता हुआ अतिथियों का भोजन अतिथि संविभाग करता है। शुभोपयोगी अपने आत्मा के ध्यान को केंद्रित करता हुआ जब मुमुक्षु अवस्था को प्राप्त करता है, साधक अवस्था को प्राप्त करता है, उसका शुभोपयोग और जो ग्रस्त अवस्था में शुभोपयोग चल रहा है, दोनों ही असंख्यात गुणी निर्जरा के कारण हैं। लेकिन अंतर सिर्फ इतना है, वो कारण समय सार में जी रहे हैं और शुद्धोपयोग जिसने निर्विकल्प समाधि को स्वीकार करके यथाख्यात अवस्था को प्राप्त करने के द्वार पर कदम रख दिया है, वो उसका कारण समय सार, कार्य समय सार की सिद्धि में निरूपमेय नहीं होता, वरन उपमातीत होता हुआ उसे मोक्ष के द्वार उद्घाटित करने का हौसला प्रदान कर देता है। हम शुभोपयोग को अज्ञान दशा नहीं कह सकते। शुभोपयोग आया कहाँ से? शुभोपयोग है क्या? शुद्धोपयोग की शहनाई बजाने वाला शुभोपयोग को न करना चाहे और शुद्धोपयोग के पालने में झूलना चाहे। आचार्य भगवंत कहते हैं, स्वानुभूति शब्दों से मत रटो, स्वानुभूति को अपने स्वभाव में लेकर के आओ। शब्दों की स्वानुभूति, शब्दों का शुभोपयोग, शब्दों का शुद्धोपयोग हे साधक आत्मा तुझे साधना में बाधक पैदा करेगा और अनुभव का शुभोपयोग, अनुभव का शुद्धोपयोग तुझे साधक में, साधना में कारण बनेगा वृद्धिंगत होने के लिए। कारण समय सार हमें अवगत कराता है कि राग द्वेष की विधाओं को तोड़ो। खूब पढ़ लिया, खूब उपदेश दे लिया, खूब उपदेशों को सुन लिया, खूब डायरियां लिख ली, लेकिन वो क्या काम आई? काम सिर्फ आया स्वाध्याय, काम सिर्फ आया श्रुत का अभ्यास, काम सिर्फ आया बार बार पड़ती हुई वो पानी की टपकती बूंद उस गड्ढे पाषाण को छेद करने में। किसी अस्त्र की जरूरत नहीं है, किसी आधुनिक यंत्र की जरूरत नहीं है, कुछ यंत्र तंत्र की जरूरत नहीं, कोई मंत्र और षड्यंत्र की जरूरत नहीं। सरलता धारण कर लो, तरलता को ग्रहण कर लो, नम्रता से दृष्टि झुका दो, इस माथे को थोड़ा ठंडा कर लो, दिल को थोड़ा बड़ा कर लो, बस शुभोपयोग वहीं तो रहता है। जहाँ शुभोपयोग होगा उसका अगला चरण ही शुद्धोपयोग बनता है, और जिसका शुद्धोपयोग चरण एक बार बन गया तो ये गारंटी नहीं है कि अब वो शुभोपयोग में नहीं आएगा। खूब पढ़ा है पूज्य गणनी गुरु माँ से, हम खूब रोज इन स्वाध्याय के माध्यम में इन विषयों पर, इन तत्वों पर गुण चर्चाओं को सुनते हैं। फिर भी रे विज्ञात्मन तू जगता नहीं है, नेतृत्व करना चाहता है तो इनका दुनिया में दिखने वालों का मत कर, करना है तो खुद का कर। अगर तूने अपना नेतृत्व कर लिया तो सच मानना तेरा ये गुरु तुझे तीर्थंकर के रूप में
जरूर मिलेगा। तेरा हाथ पकड़ के तुझे दीक्षा के लिए प्रेरित करेगा और कालांतर में जब समय आएगा इस संसार के तीर पहुंचने का, तो ये गुरु का ही वात्सल्य नीर तुझे सरोकार कर देगा। तीर्थंकर नहीं बना पाएगा तो अपना गणधर तो बना ही लेगा। ध्यान रखना, जीवन को धन्य करना है तो मैं बड़ा धन्य किसी और को नहीं, खुद को नहीं, वरन आप सबको मानती हूँ कि माँ भारती की इस देशना को अपने कर्ण रूपी अंजलि के माध्यम से जो सुनते हैं उनके वो कर्ण धन्य हो चुके हैं। जो माँ भारती के इस आगम आख्यान को कर्ण से सुनने के बाद उस जिनवाणी के प्रासाद को विद्रुत करने वाले अरहंत बिंब का जब दर्शन इन नेत्रों से करते हैं तो वो नेत्र अहो धन्यता से परिपूरित हो जाते हैं। सच कहती हूँ, जब माँ भारती का श्रवण करने के बाद एक साधक अपनी रसना से, अपनी जिह्वा से उच्चारण करता है तो वो रसना फिर कभी केवल ज्ञान के उस दिव्य ध्वनि के लायक बन जाती है। वस्तुतः वही जीव नरोत्तम है जो देव शास्त्र गुरु की इन विधाओं पर श्रद्धान करता है, जिनवाणी को मानता है, उनके अनुसार चलता है, लेकिन जिनवाणी को अपने अनुसार नहीं कहता। धन्य वो हैं जिन्होंने माँ सरस्वती को जैसा दिव्य ध्वनि में कहा गया उसको प्रमाणित सिद्ध करते हुए, चाहे वो विद्वान मनीषी आत्मा हो पंडित दौलत राम जैसी, और चाहे चारित्र के सोपान पर चढ़ने वाले कलिकाल सर्वज्ञ समंत भद्र स्वामी हों, चाहे अकलंक देव हों, और चाहे हमारे भारत क्षेत्र से विदेश क्षेत्र की यात्रा करने वाले सिद्धांतों के उद्भट ज्ञाता कुंद कुंद स्वामी ही क्यों ना हों। इन सब ने जिनवाणी को प्रमाणित मानते हुए, तीर्थंकर को प्रमाणित मानते हुए ये प्रमाण सिद्ध किया, पे कछ कहूँ कही मुनि यथा। मैं वो कहता हूँ छेडाला के अंतर्गत जो पूर्वाचार्यों ने कही है, अपने मन से नहीं कहता। और जो अपने मन से कहता है वो नरोत्तम नहीं हो सकता, वो जिनवाणी का सपूत नहीं हो सकता, वो तीर्थंकर का लघुनंदन नहीं हो सकता। तीर्थंकर का लघुनंदन बनने वाला सिर्फ वही है जो विनय के अधीत होकर के उस प्रज्ञा श्रवण बुद्धि को धारण करने वाला, जो एक श्रवण अपने मान सम्मान के कारण शब्दों को यत्र तत्र न करता हो, जो जिसके लिए जैसा कहा गया है उसको वैसा कहता हो, वो आज भी नरोत्तम है, मनुष्यों में उत्तम है। ऐसे ज्ञानाभ्यास के लिए रे साधक हमको चेतना होगा। इनके विराधक जो कहे गए उनसे दूरियां बनानी होंगी। अगर कोई तेरी इस व्यवस्था से, तेरी इन भावनाओं से कोई कुंठित भी होता है तो मत घबराना। जो सत्य है उस पथ पर चलते जाना, क्योंकि कहा है कि अच्छाइयों में कोई साथ नहीं देता, और जब दुनिया बुराई कर रही होती है तो तेरी हंसी उड़ाने वाले लोग तुझे और उत्साहित करते हुए प्रतीत होंगे कि सच है, कहने दो जो कह रहा है, तुमने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। गुरु से कभी अलग मत होना। दुनिया चाहती है कि जिससे जो अच्छा हो रहा है उसको भेद दो, तू मत अलग होना। समय ही ऐसा होगा कि वो ही अलग करा देगा। क्यों जान कर के गुरु को छोड़ेगा? दुनिया कुछ भी कहे,
तेरे संगी साथी कुछ भी सोचें और तुझे कुछ भी कहने का दम्भ रखें, लेकिन ध्यान रखना, गुरुकुल को छोड़ने वाला कभी अपने कुल को बड़ा नहीं पाया, और गुरुकुल को गुरु की आज्ञा से शिरोधार्य करने वाला कभी अपने गुरुकुल को छोटा नहीं रख पाया। अगर अपने कुल की वृद्धि करनी है, अपने जैसे मोक्ष मार्गियों को तैयार करना है, तो सच मानना, उसका अभ्यास चालू करना जो तेरे गुरु ने पल पल पर तुझे शिक्षित किया है, तुझे बड़प्पन प्रदान किया है, तुझे बड़ा बनाया है। बड़ा वही बनता है जो पिसता है, सिकता है, उबले पानी में गलता है, उसके बाद तीक्ष्ण ईर्ष्या के, दंभ के, कसायों के नमक मिर्ची मसालों में रौंदा जाता है, पेला जाता है, फिर भी शांति नहीं मिलती कर्म के चित्रों को। उसके बाद गरम गरम कढ़ाई के तेल में तुझको पकौड़ी की तरह छोड़ दिया जाता है। खुश होता है जब तू उस कढ़ाई में मचल रहा होता है, उस कढ़ाई में बिलबिला रहा होता है, तो खुश होता है पकौड़ना छोड़ने वाला कि अब ये कच्चा है इसलिए बिलबिला रहा है, जब पक जाएगा तो बिलबिलाना छोड़ देगा। अरे विज्ञात्मन, जब तक कच्चा रहेगा तब तक उफनता रहेगा, जब पक जाएगा तो उफान बंद हो जाएगा। ध्यान रखना, उस पकौड़े से शिक्षित होना है। जब सिक जाता है उस आँच से अलग कर दिया जाता है, एक दूसरे बर्तन में रख दिया जाता है, ताकि जो स्नेह की चिकनाई है, तेल का जो स्नेह है जो इर्द गिर्द उस पकौड़े के तन पर है, उस स्नेह को भी शुष्क करता है, हटाता है, क्योंकि चिकनाई रहेगी तो कुछ इसमें लग सकता है, उस चिकनाई को छांटना है। वो गुरु रूपी कारीगर उस चिकनाई के लिए उसको अखबार में रखता है, उसकी चिकनाई का शोषण करता है। जब चिकनाई निकल जाती है तो क्या करता है, कड़ा है, इसको मृदु करना है, स्नेह के नीर में डाल देता है। स्नेह के नीर में पड़ने के बाद वो सिका हुआ पकौड़ा जो कड़ा कड़ा दिख रहा है, अब स्नेह के नीर का शोषण करके वो मृदु हो जाता है, खाने योग्य हो जाता है। रे साधक, उसी स्नेह के नीर से परिपक्वता को प्राप्त करो और अपने आप को मृदु बनाओ। जो मृदु होता है बस वो ही इस संसार समुद्र से तरने का ग्राही होता है।